ये कहानी है तीन दोस्तों की, एक कछुआ, एक हिरन और एक चिड़िया के बीच की। इस कहानी को गौतम बुद्ध दो बच्चों को सुना रहे होते हैं। दोनों बच्चे काफी करीबी दोस्त होते हैं, पर आपसी मतभेद के कारण लड़ पड़े थे। इस कहानी में गौतम बुद्ध बताते हैं कि एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है और शिकारी अपना जाल बिल्कुल नदी के तट पर बिछाता है, यह सोच कि यहाँ जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। जाल बिछाकर शिकारी वापस अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है। उसी शाम नदी के तट पर जब हिरन पानी पीने के लिए आता है तो वो किसी तरह से शिकारी के जाल में फंस जाता है। जाल में फंसे अपने दोस्त को बचाने के लिए कछुआ और चिड़िया पहुंच जाते हैं। शिकारी के मजबूत जाल को देखकर दोनों दोस्त असहाय महसूस कर रहे होते हैं, पर साथ में यह निश्चय करते हैं कि अपने दोस्त को इस तरह मरने नहीं देंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। कछुए का दांत काफी मजबूत होता है तो कछुआ जाल को काटने में लग गया और दूसरी तरफ नन्ही चिड़िया उस शिकारी के कुटिया के बाहर जाके बैठ जाती है। अगली सुबह जब शिकारी अपनी कुटिया से बाहर अपनी बंदूक को लेकर निकलता है अपने शिकार को देखने के लिए, तभी नन्ही चिड़िया अपनी पूरी ताकत के साथ उस शिकारी के चेहरे पे हमला करती है। शिकारी के आंख के सामने अंधेरा छा जाता है और वो कुटिया में वापस चला जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद शिकारी दोबारा जंगल की तरफ निकलता है, पर इस बार दोबारा नन्ही चिड़िया उस पर हमला करती है और इस बार फिर शिकारी वापस अपनी कुटिया में चला जाता है, यह सोच कि आज दिन ही खराब है। अगले दिन सुबह दोबारा शिकारी निकलता है अपने शिकार को देखने के लिए, पर इस बार शिकारी ने अपने चेहरे और अपने सर को काफी अच्छे से ढक रखा था। उस नन्ही चिड़िया के लिए हमला करने के लिए कोई भी जगह नहीं था, तो नन्ही चिड़िया भागते हुए नदी की तरफ जाती है और अपने दोस्तों को बताती है कि शिकारी आ रहा है और जाल अब जल्दी काटो। यहाँ कछुए ने लगभग सारा जाल काट रखा था, पर आखिरी जाल किसी लोहे से कम नहीं था। 2 रात और 1 दिन से जाल काटते काटते कछुआ लहूलुहान हो चुका था, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही शिकारी नजदीक पहुंचता है, हिरन अपनी पूरी ताकत लगा करके जाल को तोड़ते हुए भाग निकलता है। कछुए में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो शिकारी को देख करके भाग पाए। नाराज शिकारी कछुए को पकड़ लेता है और एक बैग में डाल के पेड़ से लटका देता है, और हिरन ये सारी घटना को दूर खड़ा हो देख रहा था और ये सोच रहा था कि मेरे दोस्तों ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान लगा दी, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। अपने दोस्त को बचाने के लिए हिरन शिकारी के बिल्कुल सामने आ जाता है और बेहोश हो जाता है। शिकारी को लगता है कि हिरन कमजोर हो गया, इसलिए बेहोश होकर गिर गया। जैसे ही शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए उसके करीब आता है, हिरन अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने कछुए दोस्त के पास पहुंचता और उसे बैग से निकाल करके उसे आजाद कर देता है। उसके बाद तीनों दोस्त एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाते हैं और शिकारी के हाथ कुछ नहीं लगता है। इस कहानी के बाद गौतम बुद्ध बताते हैं कि इस कहानी में वो एक हिरन है और ये उनके पिछले जन्म की कहानी है। आगे गौतम बुद्ध बताते हैं कि ये कहानी दोस्ती की है, ये कहानी साथ की है और ये कहानी नामुमकिन को मुमकिन करने की है। और ऐसी कहानियां आपको हर जन्म में और हर युग में मिलेंगी।